कि आदित्यनाथ जी का भी सभा हो रहा है। अरे तो भाजपा के नेता है ना, भाजपा के नेता बिहार में आएंगे कि नहीं आएंगे? ये कोई बिहार कोई गुलाम थोड़े है। बिहार में सभी भाजपा के नेता आकर प्रचार कर रहे हैं और हम 40 की 40 सीट जीते। ये ममता बनर्जी नहीं है कि मुसलमानों को तुष्टीकरण के चक्कर में आरक्षण दे दे। ये लालू प्रसाद जी का राज नहीं है कि मुसलमानों को तुष्टीकरण के चक्कर में। देखिए, सम्राट चौधरी ये पागल हो गए हैं। इनको ये पता नहीं है ये डिप्टी सीएम का भाषा क्या होना चाहिए, वो भी विधानसभा के अंदर जहां पर अध्यक्ष महोदय हैं, नेता प्रतिपक्ष है, माननीय विधायकगण है। अरे विधायकगण से आगे सीनियर सिटीजन उनके ही विधायक हैं। किसी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के ऊपर तू तकारी बोलना हमारे लालू जी के ऊपर या ममता बनर्जी के ऊपर, ये बहुत ही गलत है। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफरोश सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं कि लोकसभा से लेकर के बिहार के विधानसभा तक मानसून सेशन चल रहा, उसी में विवादित बयान भी नेता लोग बोलने के लिए नहीं छोड़ रहे। और जिस तरीका से बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने विवादित बयान दिया लालू प्रसाद ममता बनर्जी को लेकर के, बहुत अफसोसनाक बात है। चलिए उसको लेकर के हम बातें करते हैं। आरजेडी की लीडर धर्मेंद्र राय जी हमारे सामने में रूबरू है। आपने देखा भी, आप तो जरूर टीवी वगैरह में देखे होंगे संसद जो बिहार असेंबली का जो चलता है। तो जिस तरीका से सम्राट चौधरी ने बयान दिया है लालू प्रसाद जी के बारे में, अपशब्द उन्होंने कहा, ममता बनर्जी को भी घसीट लिया, क्या कहते हैं इसके बारे में? वो उनका विधानसभा में इस किस्म का बयान देना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने के नाते से क्या कहते हैं आप? पहले तो हमारे तरफ से और हमारे पार्टी की तरफ से हिंदुस्तान की एकता को नमस्कार। देखिए, सम्राट चौधरी ये पागल हो गए हैं। इनको ये पता नहीं है ये डिप्टी सीएम का भाषा क्या होना चाहिए, वो भी विधानसभा के अंदर जहां पर अध्यक्ष महोदय हैं, नेता प्रतिपक्ष है, माननीय विधायकगण है। अरे विधायकगण से आगे सीनियर सिटीजन उनके ही विधायक हैं। किसी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के ऊपर तू तकारी बोलना हमारे लालू जी के ऊपर या ममता बनर्जी के ऊपर, ये बहुत ही गलत है। और शकुनी चौधरी जी अपने आप, शकुनी चौधरी जो सम्राट चौधरी के पिताजी है, जी, शकुनी चौधरी जो है वो हमारे पार्टी के प्रोडक्ट थे कभी। अभी तो हमको समझ में आ रहा है कि इनका नाम शकुनी चौधरी क्यों पड़ा था। ये शकुनी चौधरी नाम ही फेमस है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का नहीं हुए, ये लालू जी के प्रोडक्ट थे पहले। इनका दल बदलू आदमी है, बिन पेदी का लोटा है। ये कब कहां क्या बोलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। और हम तो बोलेंगे आपके मीडिया के माध्यम से कि सम्राट चौधरी जी, यदि आप अपने आप को समझते हो कि अनाप शनाप बोल के निकल जाओगे तो ये आपकी लड़कपन है। और अनाप शनाप आप बोलना बंद करो और माननीय सम्मानित व्यक्ति को आप इज्जत देना चालू करो। और यदि आप में लगता है कि आप सर्वश्रेष्ठ हो, मैं चुनौती देता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, बिहार के किसी भी विधानसभा में वो बीजेपी सिंबल छोड़ के निर्दलीय चुनाव हमसे लड़े। हमारे नेता से वो क्या लड़ेगा, पहले हमसे लड़े ना। सही। बिहार के किसी भी विधानसभा सीट से, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वो भी अपना मुरेठा, वो तो पगड़ी बांधता है, मुरेठा नहीं बांधता है। बिहारी का नाम छोट हुई है। हाँ। वो पगड़ी जो रखता है अपना सीना पे, वो पहले तो रखे इस जगह पर मुरेठा, और हम भी मुरेठा बांध के लड़ेंगे उससे। और निर्दलीय लड़े, और निर्दलीय मैं भी लड़ूंगा। यदि आप मोदी जी के पुत्र हो, अमित शाह जी के पुत्र हो, तो हम लोग भी लालू भक्त है और तेजस्वी भक्त है। बाकी अनाप शनाप बोलना है गलत है। क्योंकि देखिए, पिताजी तो समझिए कि जब आरजेडी में थे, लालू प्रसाद के समझिए कि सब सारा मामला थे सबके, तो उनका लड़का इस किस्म का फिर लालू प्रसाद जी की मतलब कहीं ना कहीं तो एहसान का परामर्श नहीं होने चाहिए। सर कैसे डिप्टी सीएम इसको बीजेपी वाला बना दिया है, समझ में नहीं आता है। ये बीजेपी वाला का तो शर्म होना चाहिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और मेरे राजनीतिक लड़ाई से पहले वो प्रधानमंत्री है। आज भी हम लोग प्रधानमंत्री जी को इज्जत देते हैं। तो उसको पता होना चाहिए, जो जिसके पिता प्रधानमंत्री जी को गाली दे और उसको ये लोग डिप्टी सीएम बना के रखा है, इसका दिमाग तो आधा पागल है। इसका अनाप शनाप बोलना और इसके मन में सिर्फ वो भी डिप्टी सीएम कैसे बन गया, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। पार्टी ने बनाया, बीजेपी पार्टी ने बनाया सर। एनडीए पार्टी डिप्टी सीएम बनाने का उसका कम से कम ये होना चाहिए, बोलचाल होना चाहिए। विधानसभा के अंदर कैसे बोला जाता है, विधानसभा एक मंदिर है, उस मंदिर में गंदगी कहां से घुस गया। ये सबसे गंदा किस्म का इंसान है
और ये अपने आप को हम तो बोलते हैं बीजेपी वाला को उसको पार्टी से भी निकालना चाहिए और इससे अच्छा हो किसी दूसरे विधायक को डिप्टी सीएम बनवाए, इसको तो सबसे पहले निकलवाना चाहिए। ये तो आखिरी सेशन है, इसके बाद तो फिर सर ये जाना है, इसको पार्टी से निकाले पहले बीजेपी पार्टी से निकाले, इसको अनाप शनाप बोलने के लिए रखा है। अरे आप राजनीतिक लड़ाई करो, जो गलत है उस पर लड़ाई करो, विकास की लड़ाई करो। आप विधानसभा जाते हो गाली गलौज करने के लिए, और वो भी आदरणीय लालू जी को जो भगवान स्वरूप है, जिनको पूरी दुनिया मानता है, और उनको आप गाली देते हो। आपको पता होना चाहिए इनके पिताजी शकुनी चौधरी जी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को गाली दे रहे थे। मैं आपको बताऊं तो मैं चला के भी दिखाऊंगा, या पूरे चैनल पे है, और उसके ये पहले हमारे राजद के प्रोडक्ट। हम चाहते हैं कि वो लाइन एक बार सुना हमारे सर अवाम और जनता को एक बार वो सुनाया जाए कि किस तरीके से उन्होंने क्या कहा था, लिखा था। वो सुनाइए एक बार। ये सुनिए। आप देख सकते हैं कि इनके सम्राट चौधरी के ये पिताजी है, जेडीयू से उस वक्त लड़ रहे थे और बातें अपनी जो है रख रहे थे कि किस तरीके से उनको कहना नहीं कहना। जी सर ये लोग क्वेश्चन, इन लोग को और कोई मुद्दा नहीं बच गया है बंगाल और बिहार। ये लोग वोटर लिस्ट में नाम कटाने के लिए अनाप शनाप माँ बहन को गाली देना। आदरणीय ममता बनर्जी जी जो हमारी 40 लाख लोगों का नाम काटा जा रहा है बिहार के वोटर लिस्ट से, और कितना तक करना मुश्किल है। तेजस्वी यादव जी ने आज उनका बयान भी आप सुने होंगे कि अगर इस तरीके से बेईमानी वोटर लिस्ट में चलती रही तो हम लोग महागठबंधन से बात करके अगर फैसला हो जाता है तो इलेक्शन का ही बायकॉट कर देंगे। क्या कहते हैं इसके बारे में? करना चाहिए, क्योंकि ये लोग अंदर नगरी चौपट राजा, इन लोग का नाम सुनिए ना, मुरेठा वाला, बुलडोजर बाबा, इन लोग के हाथ में कलम तो है नहीं, शिक्षा तो नहीं है। इन लोग का नाम सुनिए तो खाली चमकाने वाला नाम रहेगा। किसी का नाम रहेगा बुलडोजर बाबा, किसी का 56 इंच, किसी का बोलिएगा तो इसका नाम ही अजीब अजीब है। ये लोग का हाथ में कलम तो है नहीं। लड़ाई में देखिए अभी विधानसभा में तूताकारी में उतर गया मेरे लालू जी। नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ने भी बहुत सारी बातें जो है कहे हैं। सर वो बीमार आदमी है, उनको कैद करके रखा है, जैसे खांचा में एक चूहा को कैद किया जाता है, वो चूहा का तरह कैद करके रखा है। ये लोग उनको बोलने देता है क्या? इनकी पार्टी को शेष करने का चक्कर में ये लोग कैद कर रखा है। नीतीश कुमार जी स्वयं बैठे हुए थे आज उनके पास में, वो एक मुख्यमंत्री है, उनको भी समझाना चाहिए था, सीनियर सिटीजन है। बाकी ये तो बीमार आदमी है, पूरे बिहार को बीमार बना दिए हैं। ये लोग अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, आप बताइए डिप्टी बार बताइए सम्राट चौधरी बार हमारे लालू जी और तेजस्वी जी और ममता बनर्जी के ऊपर क्वेश्चन। अरे भाई इतना दम है तो आप बिहार में लड़ो ना। बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है SIR सब जिसको होते उसको लेकर के LOP जो है इंडिया ब्लॉक के सारे लोग बोलते हैं उस पर बहस होनी चाहिए उस पर। और उसके बाद SIR जो है जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो इलेक्शन कमीशन का प्रक्रिया है वो बंगाल में भी शुरू हो जाए। जो ममता बनर्जी शहीद दिवस के मंच से भी कहा था कि ये एक अलग तरीका का टूल्स को अपनाया जा रहा है बीजेपी। और ममता बनर्जी साहिबा ने तो 21 दिवस में कहा कि अगर ये इलेक्शन कमीशन के साथ बेईमानी नहीं किए होते तो फिर वो महाराष्ट्र में भी नहीं जीत पाते, हरियाणा में भी नहीं जीत पाते। अब ये लोग बिहार में कर रहे हैं, इसका क्या मामला है, किस तरीके से आप लोग देखेंगे? आज राहुल गांधी ने बोल दिया कि इलेक्शन कमीशन ने चीटिंग किया, कर्नाटक के एक सीट में मैं उसको प्रूव कर सकता हूँ। एकदम पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने डायरेक्ट चैलेंज कर दिया। सर एक बात बताइए, लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ था ना? एकदम। तो 2024 में उसी आधार कार्ड और उसी वोटर कार्ड के हिसाब से चुनाव हुआ था। हाँ, उसी तब जाके माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने। तो उस समय ये लोग भारत के नागरिक थे, और 2025 में क्या भारत के नागरिक नहीं है? ये लोग को पता है कि बिहार में चुनाव होने वाला है और पूरा बिहार तेजस्वी में है और पूरा पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी में है। धर्मेंद्र राय जी, एक बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान। ये SIR के तहत जो इलेक्शन कमीशन नाम काटने का जो फॉर्मूला को लाया है, तो ये किसका नाम काटना,
किन लोगों का नाम काट रहे हैं? सर एक गरीब आदमी का नाम काट रहे हैं, बेगुनाह आदमी का नाम काट रहे ये हैं। गरीब आदमी कौन पार्टी को वोट देते हैं? सर गरीब गुरबा का नेता दो ही नेता है पूरे इंडिया में, एक हमारा इंडिया गठबंधन, दूसरा तेजस्वी यादव लालू जी, तीसरा ममता बनर्जी। ये लोग ही गरीब शोषित वंचित का आवाज उठाने वाले हैं। ये लोग देखिए कि जो अपने छोटे कास्ट से आते हैं, एक हमारे मुंडा फैमिली से आते हैं, वो विधायक है, उसको ये लोग विधानसभा में पटक के मारा, वो सोफा में बैठा। तो अब बताइए जो पार्टी के वो थे, अब ये पार्टी ने, मैं नहीं क्लियर कर रहा हूँ, एमएलए है, मैं वो वीडियो वो भी दिखा दूंगा आपको। वो आया है अदर स्टेट का है। सर, अदर स्टेट का है। यस यस। तो उसको सर सोफा में बैठा के लोग मारा। एक विधायक जो जीता हुआ है उसको सोफा में बैठ रहा है तो मार रहा है, बैठने नहीं दे रहा है। ये कौन सा तरीका है? तो आपके कहने का मतलब जहां जहां महागठबंधन के वोटर्स हैं, जो उसके अलायंस के माइनॉरिटी है या यादव है, उन लोग का ही नाम काटा जा रहा है। सर हम लोग यादव नहीं, हिंदुस्तान की एकता की लड़ाई लड़ते हैं, गरीब वंचित शोषित की लड़ाई लड़ते हैं। और जहां जहां ये लोग करेगा वहां वहां हम लोग लड़ेंगे। भले ये जिस तरीका से केस में फंसा, जिस तरीका से लड़े, हम लोग लड़ेंगे। नाम ही काट दे रहा है सर नाम काट देगा, ईमान थोड़ी काट देगा। नाम इलेक्शन काट- ही नहीं देने देगा ना। सर हम लोग भी तो इलेक्शन देने नहीं जाएंगे, वो अपना खुद ही अपना चुनाव कर ले, अपने बन जाए, अपने से प्रधानमंत्री बन जाए, अपने से मुख्यमंत्री बन जाए, अपने से विधायक बन जाए। आपने टीएन सेशन का तो नाम बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा। इलेक्शन कमीशन के रोल को लोग टीएन सेशन के बाद ही पहचाने। व्हाट इज द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन? जी सर। जो सही वोट करवाया, सही तरीका से करवाया। मगर अभी जिस तरीका से इलेक्शन कमीशन के ऊपर बौछार हो रहा है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये किसी के दबाव में रहने वाली बॉडी नहीं है। इसको समझिए कि गैर जानिबदार होकर के बगैर पक्षपात लिए हुए वोट करवानी चाहिए था। ये एक अच्छी जमहूरियत लेकर के आते हैं। मगर राहुल गांधी वालों का अगर इस किस्म का इलेक्शन कमीशन होता जाएगा तो मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा, इसलिए कि ये लोग लोकतंत्र का हत्या करने वाले लोग हैं। सर अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर खाजा, टके सिर भाजा हम लोग सुनते थे, और उसको अभी हम लोग रूबरू देख रहे हैं। इन लोग का बात में जो होगा वो सुनना पड़ेगा। हम तो बार बार आपकी मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे मीडिया के माध्यम से बोलते हैं, इन लोग का नाम सुनिए ना बार बार। 56 इंच बुलडोजर बाबा, माने इनके सीने में तान से उनका आवाज हमको सुनना पड़ेगा, उनके बुलडोजर से हमको डरना पड़ेगा। हमारा कोई अधिकार नहीं है, ये जो बोलेंगे वो हमको करना पड़ेगा, ये मारेंगे तो मार खाना पड़ेगा, ये हमको अरेस्ट करवाएंगे। सरकारी पदाधिकारी को भी मिसयूज कर रहा है। हमारे बहुत सारे इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई से हमारे बहुत सारे हमारे परिचित फ्रेंड हैं। अरे मैं किसका नाम लूं? ये लोग भी डरे हुए हैं, अभी नाम लेंगे तो उसको भी इसको फिर ट्रांसफर करवाएगा। तो इन लोग का काम तो कुछ बचा नहीं है। इन लोग का काम है जैसे भी दबाव को, बीजेपी इसका नाम ही हम रख दिए भारत जलाओ पार्टी। ये भारत जलाने में पूरा लगा हुआ है और बात करता है सिर्फ हिंदू मुस्लिम का, तो मुस्लिम का वोट नहीं ले वो। देश के उपराष्ट्रपति, हाँ। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन दे दिए, और उस वक्त रिजाइन दे दिए जब 21 जुलाई को उस दिन पर राज्यसभा में भी थे। उसके बाद रिजाइन दे दिए। बोलिए क्या कहते हैं? सर धनखड़ जी दुखी हैं। धनखड़ जी जब पश्चिम बंगाल में थे, हाँ। बहुत खुश थे, और उनको ममता बनर्जी जी और यहाँ के सभी व्यक्ति उनको इज्जत दिया करता था। धनखड़ जी को यूज किया गया और उनको ये लोग यूज करके अपमानित किए। वो बहुत सच्चे व्यक्ति हैं और वो मन से रिजाइन दिया, इसलिए हम उनको भी धन्यवाद। जी सर, दुखी होके दिए। बोला घर भी खाली कर दिए, बेंगलोर में महल जो है वो सरकारी निवास जो है उसको भी खाली कर दिया। सर ये लोग कुछ भी कर सकता है, उपराष्ट्रपति के साथ ऐसा कर सकता है, तो हम तो नेता प्रतिपक्ष के स्वयंसेवक हैं। आप समझ जाइए, उपराष्ट्रपति के साथ ऐसा कर सकता है। एक विधानसभा, देखिए ऐसा उपराष्ट्रपति के साथ दूसरा कहना है कि हम आपको जब उपराष्ट्रपति बनाए, जब कुछ भी बनाए, तो आप मेरी बात मानिए। हम जो बोले दूध दही समय बोलिए यस यस यस, नथिंग इज एल्स। अभी तक तो ही देखने को आ रहा है, हम भी न्यूज में देखें। आप अपनी सोच के मुताबिक कुछ भी बोलना चाहेंगे ना, तो आपको शेक कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, या खुद से निकल जाएगा। सर कोर्ट इनकी बात माने, हाई कोर्ट इनकी बात माने, सुप्रीम कोर्ट इनकी बात माने, उपराष्ट्रपति जी इनकी बात माने। ऊपर से इनका बात यदि कोई विधायक या कोई विपक्षी क्वेश्चन किया तो इनका 3 चेला बना है, ईडी, सीबीआई और एक संस्था है, ये लोग को भेजा देंगे। ये लोग अब कुछ मिलने वाला नहीं है, किंतु परेशान किया जाएगा आपको। और हम लोग संविधान को मानने वाले आदमी हैं,
हम लोग को तो मानना है, क्योंकि इन लोग का तो कोई दोष है नहीं जी। तो हम लोग तो सरकारी दफ्तर में बजाते दफ्तर बनाकर और मिठाई पानी रख के रखते हैं, कम से कम वो भाई जो परेशान होकर आता है हम लोगों के लिए मीठा खाए और पूछ के जाए। अरे बीमारी हो जाएगी, ज्यादा मीठा मत खिलाएं। सर ज्यादा नहीं, हम लोग को समाज में हम लोग को बंगाल और बिहार का हल्का सर नहीं, हम लोग शुगर फ्री रखते हैं कि नहीं मिठाई में? सर हम लोग का जो मिठाई है उससे ना शुगर फैलने वाला है ना कुछ और फैलने वाला है, सिर्फ वही मीठा हमारे पास है जो हिंदुस्तान की एकता में प्रेम लाने वाला है। क्या बात, बहुत खूब धर्मेंद्र राज जी, बहुत बेबाकी के साथ आपने जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। मगर जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार है और असेंबली में जिस जबान का इस्तेमाल किया, शब्द का इस्तेमाल किया, वो नहीं होनी चाहिए। और सियासत तो समझिए दिन ब दिन ऐसी होती हुई जा रही है कि लोगों के जबान पे, नेताओं के जबान पे, मंत्री के जबान पर कोई लगाव ही नहीं है, बेतुकी बातें बोले, जैसे तैसे बोले, किसी तरीके से अपनी बात को रख देना। मान मर्यादा होता है, एक प्रोटोकॉल होता है असेंबली का, एक नेता का प्रोटोकॉल होता है, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सब ने अपना प्रोटोकॉल भूल गया है। और दूसरी तीसरी हम बात बार बार जो है पूरे देश भर में इंडिया ब्लॉक की टीम्स जो है, जो पूरी टीम है इंडिया ब्लॉक की टीम जो है, पूरा समझिए एसआईआर के ऊपर इसके खिलाफ जो है बातें रख रही है। बोले पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, एसआईआर क्या है नहीं है इसको समझिए खत्म हो जानी चाहिए। जिस इलेक्शन कमीशन का दिया हुआ वोटर आईडी को आप नहीं मानेंगे, इलेक्शन कमीशन इसको जो है इशू करती है, वो वोटर आईडी को एसआईआर बिहार में नहीं माना जा रहा है, आधार कार्ड को नहीं माना जा रहा, राशन कार्ड को नहीं माना, तो कौन से डॉक्यूमेंटेशन को मानेंगे नहीं मानेंगे हमको पता नहीं है। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम कागज नहीं दिखलाएंगे, कागज नहीं दिखलाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में जो इलेक्शन कमीशन बिहार में काम कर रही है, लीडरों का कहना है, आरजेडी के लीडर करना है, कांग्रेस से कहना है, सीपीआई-एमएल का कहना है कि जिस तरीके से कर रहा है वो जानबूझ करके जो हमारे इंडिया ब्लॉक के गठबंधन के वोटर्स है उस वही वोटर का नाम को काटा जा रहा है। जैसे किशनगंज है, अररिया है, कटिहार है, पूर्णिया है, ये सब जगह को नोटिस करके काटा जा रहा है। तो समझिए कहीं ना कहीं रिलीजन के नाम पर इलेक्शन कमीशन लोगों का नाम काट रही है। ये बहुत अफसोस की बात है। इनके पास गैर जानिबदार होकर के काम करनी चाहिए, कोई भी पैमाना नहीं है। आप देखते रहिए सरफराज सिलसिला, डीजे महबूब रजा सिद्दीकी। थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now